नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। अब अपन प्रॉब्लम देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से अपन जान पाएंगे कि अपन ने जो अभी सीखा है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में, तो उस पे प्रॉब्लम्स कैसे कैसे बन सकती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है वो अपन देखेंगे कि किस पे बन रही है, मतलब वीएस पे बन रही है या फिर डब्ल्यूएस पे बन रही है। सो लेट्स सी। सोइल सैंपल ए एंड बी हैव वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो मतलब 0.5 एंड 0.7 है। सबसे पहले अपन लिखेंगे नोट, चूंकि अपने को गिवन क्या दे रखा है, ई ए इक्वल टू क्या दे रखा है, फॉर सोइल सैंपल ए वॉइड रेशियो है 0.5, ठीक है, एंड फॉर सोइल सैंपल बी जो वॉइड रेशियो है ई बी इक्वल टू क्या है, 0.7 है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब ए सोइल सैंपल के लिए 0.5 है एंड बी के लिए 0.7 है। इफ 1.5 मीटर क्यूब ऑफ सोइल ए, मतलब सोइल सैंपल ए का जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, तो मैंने बताया था वी टी ए के माध्यम से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब की टर्म में दे रखा है, एंड 1.7 मीटर क्यूब ऑफ सोइल सैंपल बी, मतलब सोइल सैंपल ए का जो वॉल्यूम है वो 1.5 मीटर क्यूब है एंड सोइल सैंपल बी का जो है वो 1.7 मीटर क्यूब ऑफ सोइल सैंपल बी है। तो ये क्या हो जाएगा, वी टी बी, ठीक है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसकी नोट डाउन करके गिवन जो है वो लिख लो। बिकॉज ऑफ क्या होगा, उससे अपन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि अपने को सॉल्व क्या करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स सी 1.7 मीटर क्यूब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बी आर मिक्स टू फॉर्म सोइल सैंपल सी, मतलब इन दोनों को अपन ने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में क्या बना, एक अपना सोइल सैंपल सी बना, हैविंग वॉल्यूम ऑफ 3.2 मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब इस सोइल सैंपल का जो टोटल वॉल्यूम है VTC वो अपना क्या है, वो अपना है 3.2 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। मतलब जब सोइल सैंपल सी बना तो सी का बनने के बाद में उसका टोटल वॉल्यूम जो क्या आया वो आया 3.2 मीटर क्यूब। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सो लेट्स सी, फाइंड आउट द पोरोसिटी ऑफ सोइल सैंपल सी, मतलब सोइल सैंपल सी की पोरोसिटी निकालनी है। पोरोसिटी मतलब एन, स्मॉल एन सफिक्स सी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा EC, ठीक है। सो EC फाइंड आउट करना है। सो लेट्स बिगिन। अपन ने जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मिक्सिंग का क्या बताया था कि VSC इक्वल टू क्या होता है, VSA प्लस VSB होता है। VSA इक्वल टू बताया था VT अपॉन 1 प्लस EA और VSB इक्वल टू बताया था VTB अपॉन 1 प्लस EB। सो अब अपन करते हैं उससे सॉल्व। सो लेट्स सी, EA इक्वल टू 0.5, EB इक्वल टू 0.7, VTA इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब, VTB इक्वल टू 1.7 मीटर क्यूब एंड जो सी सोइल सैंपल बना VTC इक्वल टू दे रखा था 3.2 मीटर क्यूब। सो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, एज वी नो कि VSA इक्वल टू क्या होता है अपना, VTA अपॉन होता है 1 प्लस EA, ठीक है। सो अब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, VT इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर क्यूब है अपॉन 1 प्लस EA कितना है 0.5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5। सो व्हाट वी कैन राइट, 1.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 1.5। ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास जो VSA इक्वल टू कितना आया, VSA इक्वल टू अपने पास आ गया 1 मीटर, सॉरी सॉलिड है तो सॉलिड के टर्म में कोई इसमें यूनिट नहीं होती है, तो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1.5 क्या है, मीटर क्यूब में है और वॉइड रेशियो की कोई यूनिट नहीं है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 1.5, VC इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अब देख लेते हैं सोइल सैंपल बी के लिए। सो VSB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTB अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस EB, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, VTB इक्वल टू क्या है, VTB इक्वल टू अपना है 1.7 मीटर क्यूब। सो 1.7 डिवाइड बाई 1 प्लस EB कितना है अपना, EB है 0.7, ठीक है। सो 1 प्लस 0.7 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1.7 डिवाइड बाई 1.7। वाई, बिकॉज ऑफ 1 प्लस 0.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट वी कैन राइट, VSB इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। सो एज वी नो कि अपन ने VSA एंड VSB निकाल लिया है। सो अपन जानते हैं कि जो VSC होगा
वी एस सी इक्वल टू क्या होता है, वी एस ए, वी एस ए प्लस क्या होता है, वी एस बी होता है। ठीक है, अब वी एस ए और वी एस बी इक्वल टू किस किस के बराबर है, वी एस ए इक्वल टू है 1 मीटर क्यूब एंड वी एस बी इक्वल टू क्या है, 1 मीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 2 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो वी एस सी है, मतलब वी एस सी है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 मीटर क्यूब। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं किसके लिए, सोयल सैंपल सी के लिए, वो क्या हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। अब अपन वीएससी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपने को दे क्या रखा है, वीटीसी दे रखा है और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है स्मॉल एन सी। ठीक है, स्मॉल एन सी निकालने के लिए अपने को क्या निकालना, सबसे पहले क्या पड़ेगा, ई सी निकालना पड़ेगा। वाई, बिकॉज फॉर्मूला जो बात करता है वो बात करता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन वी एस वी टी एंड ई के बीच में। ठीक है, तो उससे पहले अपने को ई सी निकालना पड़ेगा और ई सी निकालने के बाद में अपन एन निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको रिलेशन बताया था कि n इक्वल टू क्या होता है, e अपॉन 1 प्लस ई होता है। ठीक है, ये रिलेशन के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, अब अपन क्या निकालेंगे, ई सी। सो देखते हैं। सो अब अपन निकालेंगे ई सी। सो ई सी निकालने के लिए एज वी नो कि अपना जो वी एस सी आया था, वी एस सी इक्वल टू कितना आया था, 2 मीटर क्यूब आया था। ठीक है, वीटीसी अपने को कितना गिवन है, वीटीसी इक्वल टू है 3.2 मीटर क्यूब। ठीक है, सो एज वी नो कि वी एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटीसी अपॉन 1 प्लस ई सी। सो व्हाट वी कैन राइट, अपन लिख सकते हैं 1 प्लस ई सी, मतलब 1 प्लस ई सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा एंड वी एस सी को क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में ले आऊंगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा वीटीसी अपॉन क्या हो जाएगा, वी एस सी। ठीक है, सो अपन क्या लिख सकते हैं, अब ई सी इक्वल टू क्या करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा वीटीसी अपॉन वी एस सी, वीटीसी अपॉन वी एस सी माइनस 1। वाई, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में +1 है, सो राइट हैंड साइड में जैसे जाएगा ये -1 बन जाएगा। सो अब अपने को क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। वीटीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.2 मीटर क्यूब है जो कि मैंने बता रखा है, एंड वीएससी क्या हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब है -1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 2 को मतलब डिवाइड करेंगे 3.2 से। ठीक है, तो क्या आएगा अपना, देखिए ये बन जाएगा 1.6 -1। ठीक है, मतलब 3.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद में क्या बनेगा, 1.6 -1। सो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, इसी इक्वल टू आ जाएगा 0.6। ठीक है, इनकेस यदि आपसे वॉइड रेशियो पूछता है तो वॉइड रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। लेकिन अपने से क्या पूछा है, पोरोसिटी पूछा है। सो पोरोसिटी के अपन रिलेशन जानते हैं, E अपॉन 1 प्लस ई। सो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, एन सी इक्वल टू हो जाएगा ई सी अपॉन 1 प्लस ई सी। ठीक है दोस्तों, सो अपने को क्या करना है, केवल और केवल कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करना है ईसी की। वो क्या हो जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.6, 0.6 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.6 और ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 1.6। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको अपन 2 से डिवाइड मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 से यदि करते हैं सो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। सो ये हो जाएगा 3/8। सो इन केस यदि अपने को फ्रैक्शन में पूछता है तो ये हो जाएगा 0.375 और इन केस यदि अपने को परसेंटेज में पूछेगा सो एनसी इक्वल टू हो जाएगा 37.5। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, 37.5 इन परसेंटेज, और वी कैन से इन केस यदि फ्रैक्शन में पूछता है सो ये हो जाएगा 0.375। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से अपने को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज पहले प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें मिक्सिंग ऑफ सॉइल 2 सॉइल सैंपल बताया था, उसमें अपन ने अभी केवल और केवल वीएस की टर्म में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो देखा है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि डब्ल्यूएस की टर्म में यदि क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फिर अपन देखेंगे सेकंड नोट जो कि मैंने बताया था कि एक्सकेवेशन करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करके अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए इनकेस यदि आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में
में कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज ऑफ हम जान पाएंगे कि आपको किस टाइप के डाउट आ रहे हैं और उसको पूरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यदि आप बाहर भी जा रहे हैं तो पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ जाइए, मास्क लगा के जाइए। इन केस यदि आप जॉब पे जा रहे हैं तो अपने पर्सनल सामान को रखिए साथ में, ठीक है, जिससे आप भी सेफ रहेंगे और आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।